आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको पता है कि सफ़र का महीना शुरू होने वाला है और सफ़र के महीने को लेकर बहुत सारे लोगों के ज़हनों में बहुत सारे अशकाल हैं, बहुत सारी उलझनें हैं, बहुत सारे सवालात हैं और बहुत सारी बिदअतें हैं, जिसमें अक्सर लोग ये परेशान रहते हैं कि आया कि माह सफ़र का महीना क्या ये आफ़तों और बलाओं का महीना है, क्या ये महीना मनहूस महीना है, क्या इस महीने में कोई नेक काम नहीं किया जा सकता। तो बहुत सारे लोगों के दिलों में ये अशकाल हैं और इस अशकाल की जो लोग वजह बयान करते हैं वो अक्सर व बेशतर ये बयान करते हैं कि सफ़र के महीने में नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए थे, तो ये महीना भारी है, मनहूस है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के महीने में बीमार हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जो मुझे माह सफ़र के गुज़रने की बशारत देगा मैं उसे जन्नत की बशारत दूंगा। हालांकि नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इसलिए इरशाद फरमाई थी कि माह सफ़र के बाद आता है माह रबी अव्वल, और रबी अव्वल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से कूच कर जाना था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से मिलने का इतना शौक़ था, इतना इश्तियाक था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शौक़ में और इश्तियाक में फ़रमाया था कि जो मुझे माह सफ़र के गुज़रने की बशारत देगा मैं उसे जन्नत की बशारत दूंगा। सवाल ये है कि क्या अल्लाह के नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाऊज़ु बिल्लाह सफ़र का महीना भारी था, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाऊज़ु बिल्लाह सफ़र के महीने को बुरा या मनहूस समझते थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो इस तरह का अक़ीदा रखे या जो इस तरह की बात कहे, तो हदीस में आता है कि जिस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। माह सफ़र इस्लामी साल का दूसरा महीना है। इस्लाम के आने से पहले इस महीने का नाम सफ़र ही था। इस्लाम ने इसके कदीम नाम को बरकरार रखा। इस्लाम से पहले जो मुशरिकीन मक्का थे, इस्लाम से पहले जो लोग थे, जो कुफ़ार थे, उनका ख़याल था कि इस महीने में आसमान से बलाएँ और आफ़तें नाज़िल होती हैं, लिहाजा वो इस महीने में सफ़र वग़ैरह नहीं करते थे। इस्लाम ने इन तमाम तोहमात को यकसर तौर पर बदल कर रख दिया और इन तमाम तोहमात को बातिल करार दिया और इस महीने का नाम सफ़रुल खैर, भलाई वाला महीना रखा। जूँ जूँ इस्लामी तालीमात से दूरी होती जा रही है, मुसलमान कुरान व हदीस की तालीमात के बजाय रस्म व रिवाज और शिरक व बिदात की दलदल में फंसते चले जा रहे हैं और दीन के बुनियादी अहकामात तक को छोड़कर चंद मन घड़त चीज़ों को ही असल दीन बना दिया है। सफ़र के महीने के हवाले से भी बेशतर लोगों का, बेशतर मुसलमानों का यही ख़याल है। देखिए, इस्लाम में कोई चीज़, कोई महीना मनहूस नहीं है। न कौवा मनहूस है, न कुत्ता मनहूस है, न बिल्ली मनहूस है, न गीदड़ मनहूस है, न कोई आवाज़ मनहूस है और ना ही कोई महीना मनहूस है।
अल्लाह ताला फरमाता है इंसान पे जो भी मुसीबत आती है वो उसके अपने करतूतों की वजह से आती है, अपने बदअमाल की वजह से आती है। इसीलिए इस्लाम में कोई चीज़ मनूस नहीं है। सफ़र के हवाले से अवाम में ये बात मशहूर है कि इस महीने में लूले, लंगड़े और अंधे जिन्नात बड़ी कसरत से आसमान से उतरते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि इस तरह की कोई भी बात किसी भी रिवायत से, हदीस से साबित नहीं। अक्सर लोग इसी वजह से इस महीने में संदूकों और दीवारों को डंडों से मारते हैं और कहते हैं कि हम ये ज़र जो लगा रहे हैं, ये जो डंडे मार रहे हैं, वो जिन्नात को भगाने के लिए मार रहे हैं। इसी तरह बिलखसूस ख़वातीन अपने छोटे बच्चों के मामले में बहुत मोहतात और खौफज़दा रहती हैं कि कहीं ये जिन्नात इन्हें नुकसान ना पहुंचा दें। बाज़ इलाक़ों में सफ़र के महीने के इख्तिताम पर ख़वातीन मकड़ी के जाले साफ़ करते हुए कहती हैं, ए सफ़र दूर हो जा। इन तमाम बातों की बुनियाद इस महीने में बकसरत जिन्नात के ज़मीन पर उतरने और लोगों को नुकसान पहुंचाने के नज़रिए पर है, जिसकी इस्लाम में कोई असल नहीं है, हकीकत नहीं है, बल्कि ये ज़माना जहालियत की तोहम परस्ती है जिससे इस्लाम ने मना फरमाया है। सफ़र के इब्तिदाई 13 तारीख़ों को इंतहाई मनहूस तस्वुर किया जाता है और इन दिनों में ना सिर्फ ये कि शादी, ब्याह और सफ़र वग़ैरह से गुरेज़ किया जाता है, बल्कि बाज़ मकामात पर 13 तारीख़ को चने उबाल कर और बाज़ जगहों पर कचौरी बनाकर तकसीम की जाती है। और अब तो रफ्ता रफ्ता सफ़र का नाम ही 13 तेज़ी का महीना रख दिया गया है और पूरे महीने को मनहूस समझकर इसमें किसी भी नए काम का आगाज़ नहीं किया जाता। इसकी बज़ाहिर वजह ये बयान की जाती है कि इन 13 दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ुल वफ़ात में मुब्तला हुए और उसमें शिद्दत आ गई थी। लिहाजा सफ़र के इब्तिदाई 13 दिन और इनकी वजह से पूरा महीना मनहूस और हर किस्म की खैर व बरकत से खाली है। हालांकि इस बात की कोई असल नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ में शिद्दत सफ़र के आखिरी अयाम में पैदा हुई। अक्सर आवाम में मशहूर है कि सफ़र के आखिरी बुध को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी में अफाका हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ले सेहत फरमाया था। फिर तफरीह के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से तशरीफ़ ले गए थे। इसी बिना पर बाज़ ख़वातीन घी, चीनी, गुड़, रोटियां तकसीम करती हैं और ये जवाज़ पेश किया जाता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत याबी की खुशी में ये अमल किया था। बाज़ लोग इस बुध को एहतिमाम से सैर व तफरीह के लिए बागात और पार्कों में जाते हैं और बाज़ लोग पके हुए छोले और उम्दा किस्म के खाने तकसीम करते हैं और जवाज़ ये दिया जाता है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत याबी की खुशी में ये अमल करते हैं। बाज़ इलाक़ों में बाकायदा त्यौहार मनाया जाता है। मज़दूर और कारीगर अपने मालिकात से इस दिन खाने और मिठाई का मुतालबा करते हैं। इन तमाम रसूमात की बुनियाद ये गलत एतक़ाद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के आखिरी बुध को सेहतयाब हुए थे। आवाम की एक बड़ी तादाद इस महीने में शादी को भी ममनू समझती है और मशहूर है कि जो शादी सफ़र में होगी वो सिफ़र साबित होगी।
लिहाजा लोग इस महीने में शादी से इंतहाई गुरेज करते हैं और पहले से तयशुदा तारीख़ों तक को महज सफ़र की वजह से तब्दील कर देते हैं। इसी तरह खुशी की दूसरी कोई तकरीब भी मुनक़्क़िद करने से कसदन गुरेज किया जाता है। इसकी बुनियादी वजह ये बताई जाती है कि सफ़र का महीना नाऊज़ु बिल्लाह नामुबारक और मनहूस है, लिहाजा इसमें किया जाने वाला काम भी नामुबारक और मनहूस साबित होगा।